हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12 का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन इस चैप्टर को यदि आपको समझना है तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला आपका क्लास 11th में था वह टोटल फार्मूला को आप नोट डाउन कीजिए और अपने सामने रखने का प्रयास कीजिए। अभी रटना भी नहीं है, सामने रखो, खुद ब खुद वह आपका याद हो जाएगा। वह फार्मूला आप कहाँ से लिखोगे तो क्लास 11th के बुक से भी लिख सकते हैं। साथ में यदि आपको लिखने की क्लास 11 के आपके पास बुक नहीं है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपका एक पीडीएफ दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि पीडीएफ डाउनलोड आपका नहीं हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर हाई लिख के सेंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, तो हम टोटल आपको सेंड कर देंगे। तो आइए हम आपका इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको फंडामेंटल्स थ्योरम्स के बारे में हम बात करेंगे पहले इंटीग्रेशंस में। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंटीग्रेशंस जो है आपका डिफरेंशिएशंस का बिल्कुल उल्टा है, मतलब डीसी का पूरा इन्वर्स है आपका, ऐसा समझ के चलो, पूरा उल्टा। ठीक है, तो आइए अगर जब हम बात करें थोड़ा सा इसके फंडामेंटल थ्योरम्स के बारे में तो ध्यान से देखो कि यदि कोई फंक्शन हम ले रहे हैं जी एक्स और उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जी डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो आप जब जी डैश एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो यह निकल जाएगा आपका जी एक्स। अब प्लस में आपको सी लिखना है। अब यह प्लस सी क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्लस सी हम लिखते क्यों हैं। तो हमने बताया बच्चे कि आपको डीसी का बिल्कुल उल्टा होता है इंटीग्रेशंस, मतलब जिस फंक्शंस का आप डीसी ले रहे हैं और जो आंसर आ रहा है उस आंसर को यदि आप इंटीग्रेट करोगे तो वह आपको फिर से फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। एक बात यह हो गया आपका। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, आपके इसके कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर हम आपको समझाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम्स है, ऐसा मान के चलोगे। ठीक है, मतलब कि किसी फंक्शन का यदि आप डीसी करते हो तो जी डैश एक्स निकलता है, लेकिन उसका अगर जो इंटीग्रेशन करोगे तो वह आपका निकल जाएगा जी एक्स प्लस सी। इसी के आधार पे हम टोटल फार्मूला भी लिखने वाले हैं, इसको आप लिख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन हम आइए हम सिखाते हैं आपको। हम डिफ्रेंशिएशंस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का यदि इसका बच्चे डिफ्रेंशिएशंस करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशंस मिलेगा आपको x पे पावर n। इसका डिफ्रेंशिएशंस मिलेगा आपको x पे पावर n। डिफ्रेंशिएशंस का थोड़ा बहुत रूल आपको पता होनी चाहिए। वह कैसे आता है x पे पावर n, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लो मेरे पास y है, यह टर्म x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक, इसका यदि आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो बताओ क्या मिलेगा आपको, डी वाई बटे डी एक्स। और x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन यानी डी क्या होता है, n का काम कर रहा है आपका n प्लस 1 और इनटू में x पे पावर n माइनस प्लस 1 तो पहले से है, माइनस 1 बाद में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए नीचे में आपका कांस्टेंट जो है n प्लस 1 बचा हुआ है, यह तो आपका कट गया। तो डी वाई बटे आपका डी एक्स जो निकलेगा तो x पे पावर देखो यहाँ से भी खत्म हो गया n, मतलब इस फंक्शंस का डीसी आप जब निकालोगे तो x पे पावर n निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका इसका जो इंटीग्रेशंस बन जाएगा x पे पावर n dx का, यह बन जाएगा आपका बच्चे x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, वह ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएशंस में पावर घटता है लेकिन आपका इंटीग्रेशंस में पावर जुटता है। एकदम पूरा अपोजिट का मतलब यही होता है, जो घटेगा वह जुटेगा, जो इसमें डिवाइड में रहेगा उसमें मल्टीप्लिकेशंस में जाएगा, जो इसमें मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसमें आपका डिवाइड में जाएगा। एक थ्योरम्स, पहला थ्योरम्स आपका यह था। इसके आधार पे हम ढेर सारा आपको सवाल भी समझाएंगे। लेकिन एक बात है बच्चे कि x पे पावर n इक्वल टू एक्स पे पावर n प्लस जो हम यहाँ ले रहे हैं प्लस में c, वह क्यों लेते हैं इस बात पे हम चर्चा करते हैं। इसको आप लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान धीरे धीरे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और याद रखिए कि यदि हमने आपको इंटीग्रेशंस नहीं समझा पाया तो आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि हम खुद ही इंटीग्रेशंस को बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं पूरा नॉर्मल वे में। तो आइए ध्यान से समझते हैं कुछ बातें आपका।
मान लो y बराबर एक आपका फंक्शन दिया हुआ है 5x+2, हम बोलेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो dy/t आप बोलोगे dx करेंगे, ठीक। 5 बाहर हो जाएगा, x का dc 1, कांस्टेंट का dc 0, तो dy/t आपका dx इक्वल टू यह बन जाएगा 5, ठीक। अब बोलेंगे बच्चे कि आपको करना है क्या कहते हैं इंटीग्रेशंस पुनः इसका, तो इंटीग्रेशंस करने के दौरान इधर dy रहेगा, इधर बन जाएगा 5dx, इंटीग्रेशंस बोथ साइड, इंटीग्रेशंस बोथ साइड जब करोगे तो dy का हो जाएगा y और इधर 5 बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशंस हो जाएगा आपका x। अब देखो बच्चे, अगर जहाँ ध्यान देने वाली बात अगर जहाँ बात करोगे तो 1 मिनट के लिए आपको कुछ बातें समझ में आने लगेगा अब कि इसका इंटीग्रेशंस किया तो आपको 5x मिला, लेकिन यह 2 कहाँ गायब हो गया, तो इस 2 को मैनेज करने के लिए हम c देते हैं, मतलब y बराबर यह हो जाएगा मेरा 5x+c। अब c को कांस्टेंट 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, कुछ भी मान सकते हो, उसके अनुसार से चलते हैं। तो हमने एक बात सीखा बच्चे कि इंटीग्रेशंस में इंटीग्रेशंस के साइन के साथ जब इंटीग्रेशंस आपका सॉल्व किया जाता है तो लास्ट में हम c क्यों देते हैं, यह बात हमने समझ लिया। अब बढ़ते हैं आपका थोड़ा सा आगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम पूरा धीरे धीरे से हम जाने का हम प्रयास करेंगे और पूरा हम उम्मीद देते हैं कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डीसी का ज्ञान होना चाहिए। अगर डीसी का ज्ञान नहीं भी है तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो दिक्कत होना ही है, ठीक है। तो आइए हम कुछ फार्मूला के बारे में देखते हैं आपका, जो आपका फंडामेंटल थ्योरम से हम निकालेंगे डीसी का उल्टा करके। फर्स्ट फार्मूला अभी हमने आपको बताया कि dy/dx x पे पावर n+1/n+1 और बगल में हमने बताया इसका डीसी जब निकालोगे तो x पे पावर n, ठीक। इसीलिए बच्चे इसका जो है इंटीग्रेशंस हो जाएगा x पे पावर n+1/n+1+c, बिल्कुल उल्टा, समझ में आ रहा होगा आपको। और याद रखिएगा जिस प्रकार से हम डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं उसी प्रकार से इंटीग्रेशंस को भी रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका यह डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही, एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपका इंटीग्रेशंस हो रहा है डी एक्स के। अगर हम अगला बात करें अगला थ्योरम्स के बारे में, तो अगला थ्योरम्स हम लिख रहे हैं dy/dx ई पे पावर एक्स का बताओ, तो ई पे पावर एक्स का डी सी जो होता है ई पे पावर एक्स ही होता है, इसीलिए हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स प्लस में सी, ठीक, बिल्कुल उल्टा। और भी चलते हैं हम आपका ढेर सारा, जैसे कि dy/dx log x का आपने dc पढ़ा था 1/x, इसीलिए बच्चे 1/x का जो आपका इंटीग्रेशंस होगा वह हो जाएगा आपका log x प्लस सी, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और अगर जहाँ हम बात करें तो dy/dx a पे पावर x बटे log a, बच्चे इसका जब आप dc निकालोगे तो a पे पावर x मिलेगा, ठीक है, इसका जब dc आप निकालिएगा तो a पे पावर x निकलेगा, इसीलिए इंटीग्रेशंस ऑफ a पे पावर x dx का हो जाएगा a पे पावर x बाय में आपका क्या log a प्लस में c। यह टोटल फार्मूला को आपको लिखते चले जाना है, इसका कोई पीडीएफ हम नहीं देने वाले हैं आपको, यह समझाने वाला चीज़ है इसलिए हम लिखते चले जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। छोटा छोटा बात है उसको आपको समझ में या समझ आने योग्य जो भी बातें रहेगा उसको हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। अब चलते हैं बच्चे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डीसी निकालने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी कितना नंबर हो गया था, तकरीबन 5 हो गया होगा, शायद कि 4 हो गया था, पता नहीं, चलो हम 5 ही डालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने dy/dx साइन एक्स का आपने डीसी देखा था कॉस एक्स, ठीक। अब बताओ कि इसीलिए हम पूछें कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बता दो आप, तो आप बोलोगे कि साइन एक्स प्लस में सी। छठा नंबर हम चलते हैं dy/dx कॉस एक्स का डीसी देखा था आप लोगों ने माइनस साइन एक्स, ठीक है,
लेकिन बच्चे जो हम इंटीग्रेशंस निकालेंगे तो सिर्फ साइन का निकालेंगे, तो माइनस को उधर लेके चले जाओगे, ठीक है। यह बन जाएगा आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशंस निकालोगे तो यह बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, अब प्लस में सी, ठीक। 7वां नंबर का अगर जहाँ हम बात करें तो डी वाई बटे डी एक्स 10x का आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसीलिए आपका इंटीग्रेशंस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का बारे में बात करेगा तो यह बन जाएगा आपका 10x प्लस सी। 8वां नंबर बात करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स कॉट एक्स का आप लोगों ने पढ़ा था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ कॉसेक स्क्वायर एक्स का, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो माइनस भी उधर फेंकोगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, ठीक है। 9वां नंबर के बारे में अगर जहाँ हम बात करें आपका तो 9वां नंबर आपका यह हो गया, क्या हो गया, कॉट भी हो गया, सारा कुछ हो गया आपका, 10 हो गया, कॉट हो गया, कॉस, ठीक। तो और अगर जहाँ हम बात करें डिफरेंशिएशंस का इंटीग्रेशंस का फार्मूला का तो उसका भी देख लेते हैं। आपका सेक का पढ़ा था आप लोगों ने, वहाँ फार्मूला मिटा रहे हैं इसको, डी वाई बटे डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने वहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x, ठीक। इसीलिए इंटीग्रेशंस ऑफ सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या बोलिए, सेक एक्स प्लस में सी, ठीक। आगे मिटाते चले जा रहे हैं ऊपर, आप उतार लीजिए इसको, धीरे धीरे हम बताने का प्रयास करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आपको समझ में आए। सेक एक्स हो गया, उसके बाद और भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था सेक एक्स का, हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल का फार्मूला आपका हो गया, और आपका है एक कॉसेक एक्स का, डी वाई बटे डी एक्स कॉसेक एक्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इसीलिए आपका इंटीग्रेशंस ऑफ हो जाएगा कॉसेक एक्स, ठीक है, इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, देखिए माइनस को उधर भेज रहे हैं, माइनस कॉसेक एक्स प्लस में सी। तो देखो बच्चों की फार्मूला तो इंटीग्रेशंस में आपका ढेर सारा होता है, लेकिन हम आपको जिस चैप्टर में जितना फार्मूला बताएं उतना ही आपको देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि जितना का हमको ज़रूरत होने वाला है उतना का ही बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना फार्मूला का हमको इस चैप्टर में ज़रूरत था। अभी जो हम आपको अब सवाल करवाने वाले हैं तो मेरे पास हमने टाइप तैयार किया है, देख लो ध्यान से। यह टाइप का आपका जो पीडीएफ फाइल है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप आराम से बनाइएगा, और वहाँ से अगर डाउनलोड नहीं रहे तो व्हाट्सएप नंबर पे आपको हमको सेंड कर देना है, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। हम क्यों बोल रहे हैं इसको डाउनलोड करके बनाने के लिए, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें सवाल को टाइप वाइज रखा है, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। कोई भी बुक बनाओगे तो सवाल मिक्सचर रहता है, हमने इसको पूरा छांट के अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। तो बेसिक तौर पे हमने जो यह टाइप तैयार किया है आपका आर डी शर्मा 19.1 का तैयार किया है, मतलब आप टाइप बना लो या तो आर डी शर्मा 19.1 एग्जाम्पल सहित बना लो, बात दोनों एक ही है। तो आइए हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आपको इंटीग्रेशन समझ में आए। इसको मिटा रहे हैं, छोटा छोटा हम बातें आपको बताए हैं अभी तक, और आगे भी बहुत सारा बातें आपको हम बताएंगे। तो आइए हम आपका फर्स्ट थ्योरम्स की मदद से कुछ सवाल बनाने चल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स का आप लोगों ने पढ़ा एक्स पे पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। एक बात ध्यान देने वाली बात वह है बच्चों कि एन का मान जो है -1 के बराबर नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यदि आपसे कभी भी 1/x का कोई इंटीग्रेशंस पूछ ले तो अब ऐसा मत करना कि x पे पावर -1 देना। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसका हमने जस्ट अभी फार्मूला ही पढ़ चुके हैं कि log x का डी होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशंस हो जाएगा आपका log x अब प्लस में c। तो यह तो छोटा चीज़ था, ये इसको आराम से बनाया जा सकता है। तो हम आपको 2, 4, 5 सवाल बता रहे हैं जिसको कि आपको समझने के बाद आपको लगेगा इंटीग्रेशन आसान है। जैसे
एक्स पे पावर 4 dx का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, मतलब यह बन जाएगा एक्स पे पावर 5 बाई 5 प्लस में सी। हो गया। अगर आपसे कभी पूछा जाए इंटीग्रेशंस में, दूसरा नंबर लेते हैं, इंटीग्रेशंस ऑफ एक्स पे पावर 3/2 dx, ठीक, तो यह बन जाएगा आपका, क्या बताइए, तो एक्स पे पावर 3/2 प्लस 1, नीचे में भी आपका 3/2 प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ बन जाएगा आपका एक्स पे पावर कितना 5/2, और नीचे भी बनेगा आपका 5/2, अब प्लस में सी तो आपका रहेगा ही, तो यहाँ पे शायद आपका कट गया होगा, इसको हम ऊपर बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसी फार्मूले का यूज करके हम बनाने वाले हैं। हमने लिया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर 3/2 dx को, ठीक है, तो यह बन जाएगा आपका क्या, एक्स पे पावर 3/2 प्लस 1, और नीचे में कितना 3/2 प्लस 1, अब प्लस में सी, तो यह बन जाता है एक्स पे पावर 3 दो आपका 5/2, और नीचे में भी आपका 5/2 प्लस सी, पलटिएगा इसको तो 2/5 इंटू एक्स पे पावर 5/2 प्लस में सी। हो गया सवाल। कितना आसान सवाल है। और भी हम आपको बताते हैं 2 नंबर सवाल, ठीक है, कुछ कुछ सवाल हम बताते हैं, उसके बाद आपको बनाना है। जैसे कि 1/x पे पावर 3/2। देखिए बच्चे, आप ध्यान रखिएगा कि पावर क्या कहते हैं, फंक्शन कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशंस को डिवाइड में सॉल्व करने में बड़ा परेशानी होने वाला है, फट से आप उसको ऊपर लेके चले जाना है। तो यह इंटीग्रेशंस ऑफ एक्स पे पावर -3/2 dx रहेगा, ठीक, यह बन जाएगा एक्स पे पावर -3/2 प्लस 1, नीचे में -3/2 प्लस 1, अब प्लस में सी। अब इसको अरेंज करना आपका काम है, जोड़ घटा तो आपको आता ही होगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ रहे तो आपको बनाना है। तो हमने इस टाइप का सवाल आपको पीडीएफ में 10 गो दिया है, ठीक है, कितना 10, तो आपको वो 10 को बनाना है, और हमें उम्मीद है कि वो आपसे 10 बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा, क्योंकि इतना आसान चीज़ यदि आपसे नहीं बनता है तब तो आपका बेस बड़ा कमज़ोर है, ठीक है। तो आइए हम अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसी में हम नंबरिंग कर दिए हैं, लेकिन हम अलग अलग टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो यह आपका एक टाइप्स का क्वेश्चन हो गया। 10 गो हम दिए हैं, 2 गो बना दिए हैं, बाद बाकी 8 गो आपको बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगला, इसको मिटा रहे हैं। पूरा आसान सब आपका सवाल हम बताने वाले हैं, और जितना सही तरीके से पढ़ोगे उतना इंटीग्रेशन आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। और कब कौन सा बुक सॉल्व करना है हम आपको बताएंगे। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, याद रखिए, एक फार्मूला ए पे पावर log ऑफ ए और x इक्वल टू x, इस पे आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं। होगा क्या कि जब भी आपका देखिए यहाँ पे भी a और log के बेस में भी a, तो इसका ई टोटल का मान आपका 1 हो जाता है, तो बाहर निकल जाता है x। तो याद रखिएगा, और भी आपको हम एक फार्मूला बता रहे हैं कि log में यदि आपका कोई आपका गुणक रहता है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यह आपका पावर में बन जाता है, ये बात भी ध्यान में रखना है। तो यह 2 बात को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के कई सारा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, आपको यह समझना है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन बनाने चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, मार्कर का इंक खत्म हो गया रे। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चे, देखिएगा ध्यान से कि a पे पावर देखिएगा 3 log ऑफ a, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका x और dx दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि log में जो आपका बगल गुणक में रहेगा वह पावर बनने वाला है, इसको आप सही से लिखिए। a पे पावर log ऑफ a x पे पावर 3 dx, और आपको अब अच्छी तरह से पता है कि इतना का मान आपको लिखना है 1, तो यह बन जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ dx। अब आपको एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पता है, कितना आसान क्वेश्चन था आपके पास। और भी बताते हैं कुछ क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। एक है आपका e पे पावर log, ठीक है, यहाँ e
और उसके बगल में यहाँ पे a है और यहाँ x है और यहाँ dx है। तो पहली बात तो आपको log में उधर सही करना है इसको, log e, ठीक है, और x पे पावर a dx, इतना का मान आपका हो जाएगा 1। देखो हम घेर रहे हैं, आपको घेरना नहीं है, x पे पावर a और यहाँ क्या dx। तो x पे पावर a का मतलब x पे पावर n ही होता है, ठीक है। तो यह बन जाएगा इंटीग्रेशन x पे पावर a प्लस 1, नीचे में भी a प्लस 1 प्लस में c हो गया। और भी हम बताते हैं एक दो क्वेश्चंस, आपको मिटा रहे हैं इसको। ढेर सारा सवाल दिए हैं इस टाइप का, आपको बनाना है और हमें उम्मीद है कि आपसे बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी बता रहे हैं आपको, जैसे कि हम लेते हैं e पे पावर x और a पे पावर x dx। देखो बच्चे, इसमें क्या करना है कि दोनों का पावर 1 कर देना है और नीचे वाले को अब कांस्टेंट मान लेना है, यानी a पे पावर x का फार्मूला लगाएंगे। तो a पे पावर x का फार्मूला तो आपको पता है इंटीग्रेशन में। तो a पे पावर x का फार्मूला हमने क्या बताया था, a पे पावर x ही बताया था ना फार्मूला। a पे पावर x का फार्मूला आपको बताया है हमने कि a पे पावर x बाय लॉग है, ठीक है। तो a पे पावर x का काम देखो, a का काम कौन किया, यही किया, अब बाय लॉग a, तो लॉग e a, अब प्लस में c हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। और बच्चे होता क्या है, कुछ सवाल और भी हम आपको एक बताते हैं जिसमें कि आपको बेस चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 पे पावर लॉग है, e है, x है, dx है, ठीक। तो याद रखिएगा बच्चे, लॉग का एक थ्योरम से ही समझ लो कि 2 पे पावर यदि आपका a पे पावर लॉग यहाँ x है तो इसको आप बदल सकते हैं ऐसे, x पे पावर लॉग e a, ठीक। तो आप इसको भी अगर बदलोगे तो यह बन जाएगा x पे पावर लॉग e2 और यहाँ तो dx रहेगा ही। अब देखो या पूरा को आप मान लीजिए x पे पावर n मान लीजिए और करते चले जाइए, तो यह बन जाएगा आपका x पे पावर n, यानी कि log 2 प्लस 1, और नीचे में बताइए तो log 2 प्लस 1 प्लस में c। अब ये चाहो तो इसको log a भी लिख सकते हो। यह R.D. शर्मा का आपका एग्जाम्पल्स का सवाल था, हमने समझाने का प्रयास किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 4-5 को दिया है, आपको बनाना है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। जो आपसे नहीं बनेगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड कर सकते हैं, और वो व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपसे बनेगा ही, क्योंकि हम ढेर सारा सवाल आपको बता रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं अब आपका टाइप 3 की ओर, ध्यान से देखिएगा। तो टाइप 3 में आपका एक इंटीग्रेशन, देखो टाइप नहीं दिया है हमने, नंबरिंग ही दे दिया है, लेकिन हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है e पे पावर, एक ही सवाल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, 6 log x, e भी है यहाँ पे भी आपका, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी आपका e है बेस में, और माइनस e पे पावर 5 log e, और यहाँ पे भी x, और नीचे में आपका दिया हुआ है e पे पावर 4 log e x, फिर माइनस दिया हुआ है e पे पावर 3 log e x, और बगल में दिया हुआ है dx। फर्स्ट बात तो ऐसे सवाल बच्चे देख के ही डर जाते हैं, लेकिन यह आसान सवाल है। देखिए आपको हम बताते हैं इसको। पहली बात तो आपको पता है कि यह पावर ऊपर चला जाएगा तो x पे पावर 6 बनेगा। तो जस्ट बताओ कि e log e का मान तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब यह पूरा टर्म का मतलब है x पे पावर 6। और यहाँ देखो x है, यह पावर उधर चला जाएगा तो यह इसका पूरा मतलब है x पे पावर 5। जस्ट पीछे में अभी जस्ट बताया आपको हमने। यहाँ पे भी देखिए पावर ऊपर चला जाएगा, x पे पावर 4, यहाँ पे भी बताइए x पे पावर 3, और यहाँ क्या dx। कैसे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, फिर से हम समझाने का। e पे पावर जो 6 है, log है, e है x, ठीक। यह जो हो जाएगा आपका e पे पावर log रहेगा, e तो रहबे करेगा, x पे पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि जो गुणक रहता है वो पावर हो जाता है, और इतना का मान जस्ट अभी हमने बताया कि 1 होता है। तो 1 गुना x पे पावर 6 करोगे, x पे पावर 6 ही होगा। अब ध्यान दोगे बच्चे तो आपको पता चलेगा कि इससे आपका x पे पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 1। नीचे में x क्यूब कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1, तो यहाँ से यह गया आपका। तो बताइए यहाँ x क्यूब है और यहाँ x पे पावर 5 है, तो यहाँ पे भी कटेगा तो स्क्वायर बन जाएगा।
तो यह बन जाएगा बच्चे आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स का तो एक्स क्यूब बाय 3 + c। कितना आसान सवाल था आपका। तो इस टाइप का सवाल हमने आपको 2-3 गो दिया हुआ है आपको बनाने के लिए, तो आपको इसको बनाना है और हमें उम्मीद है कि आपसे बनेगा। और जो सवाल आपसे नहीं बनने वाला है उसको आपको क्या करना है अच्छी तरह से पता है, आप सेंड कर दीजिएगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो मिटा रहे हैं इसको। इंटीग्रेशंस आपको इस अंदाज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि इंटीग्रेशंस इतना आसान कैसे हो सकता है। अब वैसे काम हम करेंगे ही नहीं कि एनसीईआरटी उठाएं 4 गो सवाल बताएं इंटीग्रेशंस खत्म, वैसा काम नहीं करना है। इंटीग्रेशंस आपको इस अंदाज में बनाना है कि कोई भी बुक का सवाल आपसे बन सके, इसलिए हम इतना क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए अगला टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टाइप्स के लिए बच्चे आपको ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फार्मूला याद होना चाहिए, और नहीं है तो उसको आप लिख लो। हमने बताया है कि कैसे लिखना है आपको, इस डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है उसका लिंक, आप वहां से डाउनलोड करो और लिखो। नहीं है लिंक तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे फार्मूला PDF लिख के भेज देना है, हम आपको सेंड कर देंगे। तो आइए हम चलते हैं फार्मूला बेसिस पे सवाल पे आपका। फर्स्ट नंबर सवाल है आपका 2/1 + cos 2x, यहाँ है dx। सबसे पहली बात 2 रहेगा ऊपर में। हमने बोला इंटीग्रेशंस कभी भी डिवाइडेड में यानी कि भाग में नहीं रखना, उसको हर हमेशा ऊपर लेके जाके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसका फार्मूला बताओ, तो आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 गया बच्चे तो यह बन जाएगा ऊपर जाके sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने बताया था 10x + c। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपका 2-3 गो हम दिए हुए हैं, उसको आप बनाना है। और हम एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बता रहे हैं, वो भी आपको समझ में आएगा, इसको मिटा रहे हैं हम। और उस टाइप के 3-4 सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम एक ही बताएंगे आपको। सवाल है आपका cos 2x + 2 sin स्क्वायर x, और नीचे है बच्चे आपका cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखो इसमें भी फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। सब बच्चे का लगाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई आपका 2 sin स्क्वायर x का फार्मूला लगा देता है, कोई cos 2x का लगा देता है। तो cos 2x का अगर लगाओगे तो साइन के फॉर्म में फार्मूला लगाना है, और इसको अगर जा लगवाना है फार्मूला तो लगा लो। हम इसी को लगा रहे हैं क्योंकि ये आसान बन जाएगा। तो cos 2x इसका फार्मूला होता है 1 - cos 2x, और नीचे में आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। यह ख़त्म हो गया तो बचा 1/cos आपका ऊपर जाके बना sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है कि 10x + c होता है। तो इस टाइप के सवाल बच्चे आपको हमने 3-4 गो दिया हुआ है, उसको आप खुद बनाइए। और आपको यह चैप्टर कैसा लगा आपको कमेंट करके भी बताना है। और यदि आपको कोई चैप्टर्स जो आप नहीं पढ़े हैं अभी तक, ऐसे तो हमने इस चैनल पे आपका पहले इन्वर्स भी पढ़ाया था, एंड डिफरेंशिएशंस को भी पढ़ाया था, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उसको हमको पढ़ने की आवश्यकता आपका छूट गया, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो उस चैप्टर्स का भी हम वीडियो पुनः फिर से हम डालेंगे। किसी कारणवश वह वीडियो मेरा डिलीट हो गया था, लेकिन आप अगर जा कहोगे तो उसको फिर से हम डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा बच्चे कि आप मेरे साथ यदि ऐसे ही बने रहोगे तो आपको पूरा इंटीग्रेशंस पूरा आसान लगने लगेगा। तो आज जो हमने आपको पढ़ाया यह आपका था RD शर्मा 19.1 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों मिला के। तो हमने वह टाइप को एक सीरियली वाइज उसको हमने अपने तरीके से तैयार किया है, इसीलिए हम बोलते हैं PDF से आप बनाइएगा, RD शर्मा से नहीं बनाइएगा। PDF बना लो, उसके बाद RD शर्मा बनाते रहना, क्योंकि RD शर्मा का टोटल सवाल हम दिए हैं, उसमें आपको RD शर्मा बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन।